प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम बोर्ड कक्षा 12 का रसायन विज्ञान के सिलेबस व प्रथम पाठ पर चर्चा करते हैं। आपका कक्षा 12 का जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा का पेपर है उसका समय है 3.25 घंटे। इसमें कुल 30 प्रश्न आते हैं, जो अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक व निबंधात्मक। ये 100 अंक का होता है। आपका जो किस तरह से विभाजन होता है, इसमें लिखित जो परीक्षा है वो 56 अंक की होती है। बोर्ड प्रायोगिक परीक्षा ये 30 अंक की होती है और विद्यालय से जो सत्रांक भेजे जाते हैं वो 14 अंक के। तो ये आपके कुल 100 अंक का पेपर होता है वार्षिक। इसमें लिखित जो परीक्षा 56 अंक की होती है, इसका विभाजन इस प्रकार से है। कक्षा 12 में 17 लेसन है। प्रत्येक लेसन और उसका अंक बार इस तालिका में दे रखा है। आपका प्रथम जो लेसन है वो है ठोस अवस्था, ये 3 अंक का है। द्वितीय जो लेसन है वो विलयन 3 अंक का। तीसरा जो लेसन है विद्युत रसायन 4 अंक। चौथा जो लेसन है रासायनिक बल गतिकी 4 अंक। पांचवा जो लेसन है पृष्ठ रसायन 4 अंक। छठा जो लेसन है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम 2 अंक। सातवां जो लेसन है पी ब्लॉक के तत्व है 4 अंक। आठवां लेसन है डीएमएफ ब्लॉक के तत्व है 3 अंक। नौवां जो लेसन है उपसंयोजक यौगिक 3 अंक। 10 का लेसन है हैलोजन व्युत्पन्न 4 अंक। 11 का लेसन है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह 4 अंक। 12 का जो लेसन है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2 3 अंक। 13 का है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह 3 अंक। 14 का जो लेसन है जैव अणु 3 अंक। 15 का लेसन है बहुलक 3 अंक। 16 का है तीव्र रसायन 3 अंक। 17 का लेसन है दैनिक जीवन में रसायन 3 अंक। कुल 56 अंक के हैं। तो ये हुआ हमारा 17 लेसन और उनका अंकवार। आप सभी स्टूडेंट कक्षा 11 का जो आपका रजिस्टर है, या आप नया खरीद सकते हो या आपके पास नया रजिस्टर है, तो उसका फर्स्ट जो पृष्ठ है उस पर ये पाठ्यक्रम विभाजन लिख लोगे और आप अभी से खूब मेहनत करोगे। अपनी क्षमता के अनुसार आप स्वयं घर पे पढ़ाई करोगे और हमारे वीडियो बराबर देखते रहोगे। अब देखें, आज हम लेते हैं आपका रसायन विज्ञान का प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था, अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। हम टॉपिक शुरू करें उससे पहले रसायन विज्ञान की परिभाषा। कक्षा 11 में हम रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ चुके हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। रसायन विज्ञान है, यह विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की कौन सी शाखा है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने देखा रसायन विज्ञान की एक शाखा है और इस विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें पदार्थ का संगठन, गुण व उसमें होने वाले परिवर्तन। अतः रसायन विज्ञान की परिभाषा में 3 मुख्य बातें याद रखेंगे। एक तो पदार्थ का संगठन का मतलब है पदार्थ किससे बना है, उसमें कौन से तत्व है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, उन तत्वों का उसका संगठन। उसके गुण, जैसे गुणों में भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसका रंग, आकार, गलनांक, क्वथनांक, विद्युत चालकता, ये गुण तथा पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये रसायन विज्ञान की परिभाषा होगी। आगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक है एंटोनी लोवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन हो गए? एंटोनी लोवोजियर। ये रसायनिक के फ्रांस के हैं और
और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इनका जन्म पेरिस में रहा था और इनका अध्ययन केंद्र भी पेरिस में है। ये 18वीं शताब्दी के रसायनज्ञ हैं, तो इन्हें आधुनिक रसायन के जनक के तौर पे जाना जाता है। आधुनिक रसायन के जनक एंटोनी लोवेजियर की पुस्तक का नाम है तत्वों के रसायन। इसी पुस्तक में इन्होंने बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन की किस तरह से खोज की गई थी। दूसरा है रासायनिक विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। ये जो केमिस्ट्री शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और एक ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया। ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया। कीमिया का शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी। आपको बता दूं ये जो काली मिट्टी यहाँ किसके संदर्भ में है? प्राचीन मिस्र की सभ्यता में नील नदी का जो उपजाऊ क्षेत्र था उसमें जो मिट्टी थी वो काली मिट्टी पाई जाती थी और ये काली मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती थी। इस काली मिट्टी में विभिन्न प्रकार के रसायन तत्व पाए जाते थे। इसका बीमारियों में इलाज के काम में आती थी विभिन्न रसायनों में, इसलिए इतना महत्वपूर्ण इस शब्द को लिया गया और इसी कीमिया से केमिस्ट्री बना है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के कीमिया से बना है। अब हम लेते हैं हमारा पाठ पहला ठोस अवस्था। देखें एक बड़ा कॉन्सेप्ट है द्रव्य। द्रव्य को अंग्रेजी में कहते हैं मैटर। द्रव्य क्या है? इस द्रव्य में ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं आ जाती हैं। द्रव्य में द्रव्य की परिभाषा क्या है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। तो द्रव्य के लिए दो विशेषता बताई गई है, एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरा जो स्थान घेरती है। आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो, आपकी पुस्तक है इसमें द्रव्यमान भी होता है और ये स्थान भी घेरती है। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जो द्रव्यमान रखता हो और जो स्थान घेरता हो वही क्या कहलाता है? द्रव्य। इसके उदाहरण पुस्तक, कलम, जल, तेल, वायु, चौक, बोर्ड, डस्टर, बैग, सब कुछ इस द्रव्य में आ जाता है। जैसे पंखा देख रहे हो आप, ये बोर्ड देख रहे हो, ये दीवार देख रहे हो, तो ये सब द्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली भौतिक अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। तो ये जो द्रव्य की भौतिक अवस्था जो ठोस, द्रव, गैस, इनकी क्या क्या विशेषता होती है? सबसे पहले हम चलते हैं ठोस पे। ठोस जो है उसके जो अवयवी कण है, अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ये अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस में अवयवी कण पास पास में होते हैं। अच्छा, दूसरी सुने, जब ये अवयवी कण बहुत पास पास में होते हैं इसका कारण है अंतराणविक बल अत्यधिक। इन कणों के मध्य अंतराणविक बल है वह अत्यधिक होता है, अतः इनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। आकार व आयतन निश्चित होते हैं। जैसे उदाहरण देखो ठोस का, पुस्तक, टेबल, पेन। दूसरा है द्रव्य। इस द्रव में क्या होता है? द्रव में कण ठोस की बजाय दूर दूर रहते हैं। ठोस की बजाय कण दूर दूर रहते हैं। अच्छा, इनमें अंतराणविक बल कम पाया जाता है। ठोस की तुलना में अंतराणविक बल कम पाया जाता है, अतः इनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी है, पानी को यदि हम बोतल में डालेंगे बोतल का आकार ले लेगा, यदि हम उसको गिलास में डालेंगे गिलास का आकार ले लेगा, यदि थाली में डालेंगे थाली का ले लेगा, परंतु इसका आयतन है वो निश्चित होता है। गैस, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, कण बहुत दूर दूर होते हैं और अंतराणविक बल वो बहुत कम होता है। इसका जो अंतराणविक बल है ठोस व द्रव दोनों से बहुत कम होता है, अतः इसके अणु काफी दूर दूर होते हैं।
अच्छा देखिए, आकार व आयतन दोनों ये निश्चित होते हैं। गैसें जो होती हैं उसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। जैसे एक हम उदाहरण देख रहे हैं, गैस को छोटे जार में डालेंगे उसका आकार हो जाएगा, पूरे कमरे में खोलेंगे पूरे कमरे में फैल जाएगी। जैसे एक सेंट है, सेंट को हम छोटी शीशी में लेते हैं तो वो शीशी में बंद रहता है, यदि उसको हम यहाँ खोल देते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो गैस का न तो आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। तो ये द्रव्य की तीन अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस। और ये किस आधार पर होती हैं? इनके अंतरणिक बल के आधार पर। ठोसों में अधिक होता है, द्रव में कम होता है, गैस में बिल्कुल कम होता है। एक ये जो द्रव्य की तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनको आपस में बदला जा सकता है, अंतर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है, बर्फ है, बर्फ ठोस है, इसको कर दो गर्म तो ये जल बन जाएगी, द्रव बन जाएगी। इसको फिर गर्म कर दो तो ये भाप बन जाएगी गैस अवस्था में। तो ये अंतर परिवर्तन हो गया ताप बढ़ा करके। यदि हम भाप है जो ठोस है, जो गैस अवस्था में, इसको ठंडा करेंगे जल बन जाएगा द्रव अवस्था में, इस द्रव को और ठंडा करेंगे बर्फ बन जाएगी ठोस अवस्था में। अंतर परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है कक्षा 12 की, वो ठोस से संबंधित है। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो इस अध्ययन में हम सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस अवस्था के बारे में। जैसे अभी आप एक बात पढ़ चुके हो, इसमें कण क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। इनमें अंतराणिक बल अत्यधिक होता है, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। अच्छा, ये ठोस की विशेषता होती है। ठोसों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोसों का निश्चित आकार व आकृति निश्चित होते हैं। चलिए, ठोसों का आगे हम वर्गीकरण करते हैं, वो दो तरह से वर्गीकरण करते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। तो कल की क्लास जब होगी आप उससे पहले क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पढ़ के आओगे। दूसरी बात, मैं आपको डेली व्हाट्सएप पे नोट्स भेज रहा हूँ, वो नोट्स आप पहले से अपनी फेयर कॉपी में उतार लोगे और उसको पढ़ के आओगे। साथ के साथ आपके ये टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। यदि कोई प्रश्न या कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे डाल दोगे। अब मैं एक बार पुनः आज के 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोहरा देता हूँ। एक तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? रसायन विज्ञान क्या बताओगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणों तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, बस 3 ही शब्द याद रखने हैं, पदार्थ का संगठन, गुण और उनमें होने वाला परिवर्तन। एक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लोवोजियर, जो फ्रांस के थे। एंटोनी लोवोजियर की पुस्तक का क्या नाम है? तत्वों के रसायन। केमिस्ट्री शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? कीमिया। द्रव क्या है? जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में कण पास पास होते हैं, द्रव में कुछ दूर दूर, गैस में बहुत दूर दूर। अंतराणिक बल सबसे अधिक ठोस का, फिर द्रव का और सबसे कम पाया जाता है गैस का। एक खूब इंपोर्टेंट अच्छा प्रश्न है। ठोस की क्या विशेषता है? आकार व आयतन निश्चित होता है। द्रव आकार अनिश्चित जबकि आयतन निश्चित। गैस में आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो इस टॉपिक को आप कल अपने नोट्स में और वीडियो को देख के पूरा तैयार कर लेंगे। अगली जो क्लास होगी उससे पहले इस पाठ को पढ़ाओगे, जम करके मेहनत करोगे, कोरोना वायरस का ध्यान रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे समय दो, मेहनत करो। धन्यवाद।